इलेक्शन में गाय वाला, गजवाए हिंद का खात्मा, बुलडोजर नहीं तो क्या, नाज़िर इलाही खान का बड़ा खुलासा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जिहाद के नाम पर अलकायदा ने देखिए अमेरिका में तबाही मचाई। जिहाद के नाम पर पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकी जम्मू कश्मीर को हथियाने का ख्वाब आज भी देख रहे हैं। जिहाद के नाम पर आईएसआईएस हो, बोको हरम हो या फिर तालिबान, इन तमाम आतंकी संगठनों ने हजारों की संख्या में निर्दोष मासूम लोगों का खून बहाया है। और अब जब देखिए भारत अपने गोल्डन पीरियड में कदम रख चुका है, भारत की सनातन संस्कृति पुनः जागृत हो रही है, भारत विश्व गुरु बनने से महज एक कदम दूर है, तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशें गुपचुप तरीके से की जा रही हैं। बीते दिनों देखिए दारुल उलूम देवबंद जैसे मदरसे ने गजवाए हिंद को वैध बताया था। बाकायदा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर गजवाए हिंद को मान्यता देने वाला एक फतवा भी जारी कर दिया। इससे पहले देखिए पिछले साल एनआईए ने गजवाए हिंद मॉड्यूल मामले में कई राज्यों में जमकर छापेमारी की थी और इसी छापेमारी में इस बात का खुलासा हुआ था, ये बात निकल कर सामने आई थी कि गजवाए हिंद नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन सहित तमाम देशों के कई लोग जुड़े हुए हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये साजिश रची जा रही है कि जैसे तैसे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। अब देखिए बीते सालों में कई दफा गजवाए हिंद से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। हालांकि देखिए उनमें कितनी हकीकत थी, उस पर कानूनी कार्रवाई तो अभी तक चल रही है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि भारत के 9 राज्यों में गजवाए हिंद हुआ है। आंकड़े खुद ये बताते हैं कि 200 जिलों में गजवाए हिंद का असर रहा है, 900 तहसीलों में गजवाए हिंद का प्रभाव दिखा है। गजवाए हिंद से ना सिर्फ देखिए दुर्योधन का नैनीहाल गांधार इस्लामिक देश अफगानिस्तान बन गया, बल्कि राजा भरत का नैनीहाल कैकई भी इस्लामिक देश पाकिस्तान बन गया। और आज भी गजवाए हिंद का सपना साकार करने के लिए देश विरोधी ताकतों की कोशिशें जारी हैं, जिसका खुलासा इस बार पेशे से वकील और समाज से नाज़िर इलाही खान ने खुलकर किया है। एक वर्ड बड़ा अभी आया है गजवाए हिंद को लेकर। हालांकि पहले बड़ा सबको नामुमकिन लग रहा था कि हिंदू राष्ट्र भारत में गजवाए हिंद मतलब भारत की डिक्शनरी में ये वर्ड आ कैसे गया, लेकिन मैंने आपका वीडियो देखा तो आप बहुत पहले ही बता चुके थे कि गजवाए हिंद हो रहा है। हाँ, आप मेरे वीडियो को, मेरे एक स्पीच को आप जाकर के देखिएगा। 2016 में मैंने मंच से बोला था जी कि भारत में भीतर भीतर गजवाए हिंद हो रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, ये लव जिहाद क्या था? गजवाए हिंद का पार्ट। सनातनी बेटियों को काटने का, मारने का, ये क्या था? ये गजवाए हिंद का एक पार्ट था। हिंदू बेटियों का कन्वर्शन कराने का क्या था? गजवाए हिंद का एक पार्ट था। बेनजीर भुट्टो के कहने पर जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को नरसंहार, जेनोसाइड करने का क्या था? गजवाए हिंद का पार्ट था। संदेश खाली में जो अभी हुआ है वो क्या था? गजवाए हिंद का एक पार्ट था। आज मैं तकरीबन 10 लोगों के साथ रास्ते पे अभी चल रही हूँ इस वक्त, और सब हिंदू हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। कोई तो मेरे ऊपर नजरगंदी नहीं कर रहा है, पर आप 10 मुसलमान मर्दों के साथ चलिए। नासिर खान, कादर खान जिसने सूजर जॉर्डन के साथ किया था, आपकी इज्जत को तार तार कर देगा। ये है मुसलमान लड़का, बस उसको पता चल जाना चाहिए कि आप हिंदू हैं, आपको खत्म करेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गजवाए हिंद। अंदर अंदर स्ट्रैटेजी चल रही थी गजवाए हिंद करने की। और देखिए खास करके हिंदू बेटियों को टारगेट किया गया है पहले, हिंदू महिलाओं को टारगेट किया गया है पहले, क्योंकि होता क्या है कि सनातन धर्म में महिलाओं के का सम्मान बहुत ज्यादा है, नारी को शक्ति माना गया, बहुत ज्यादा दिया गया है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इंटेंशनली सनातन धर्म की महिलाओं को टारगेट करके सनातन धर्म के पुरुषों को भीतर से तोड़ने का काम कर रहे हैं जी, ताकि हिम्मत टूट जाए। आज आप श्रद्धा के पिता से जाकर के बात कीजिएगा, वो आंसू के साथ बात करेंगे। आज आप निर्भया की माता से बात कीजिएगा, वो आंसू के साथ बात करेंगी, क्योंकि वो टूट चुकी हैं। तो इस तरीके से अगर एक भारी मेजॉरिटी में अगर सनातन धर्म की बेटियों का नरसंहार, जेनोसाइड और बलात्कार हो जाता है, तो अब आप सोचो कि 4 करोड़ फैमिली अगर भीतर से अपने घर की महिला के साथ ऐसे हुए हालात के बाद टूट गई है, तो 4 करोड़ सनातन धर्म का पॉपुलेशन जो है वो टूटा हुआ है, वो कमजोर है। तो इनको सही गजवाए हिंद करने में आसानी हो जाएगी।
ये इनकी स्ट्रैटेजी है और इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन तब भी अपनी स्पीच में किया था, जो आज दिख भी रहा है। हाँ, आज दिखाई दे रहा है। गजवाए हिंद था, गजवाए हिंद है और गजवाए हिंद इनके दिमाग में रहेगा जी, क्योंकि गजवाए हिंद अल कुरान में कहा गया है। और जिस जंग में प्रॉफिट मोहम्मद तलवार के साथ नहीं होंगे, सहाबा कराम और उम्मते जो रसूल की उम्मत से आएंगे वो गला रेतेंगे हिंदुओं का जी। तो इस बात को हल्के में तब भी नहीं लेना चाहिए था और अब तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। विश्व गुरु की ओर बढ़ता आज का भारत देखिए अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए 370 के हटते ही एक देश एक विधान है हमारे देश में, धर्म जाति लिंग का कोई भेदभाव ना हो। इस कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में पीएम मोदी खुद सबसे आगे लगे हुए हैं। और ऐसे में देखिए सनातनी भारतीयों की एकजुटता को खंड खंड करने के लिए जब गजवाए हिंद का नारा बुलंद किया जाता है समय समय पर, तो एक्शन में आए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर कहते हैं कि गजवाए हिंद का सपना कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। लोगों को लगता है कि गजवाए हिंद का जवाब योगी के बुलडोजर से दिया जा सकता है, लेकिन दासरा मंदिर के पीठाधीश्वर नरसिंहानंद महाराज का कहना है कि अब की बार जवाब बुलडोजर से नहीं बल्कि टैंक से दिया जाना चाहिए। हालांकि देखिए इस मसले पर खुद योगी जी ने 2 साल पहले क्या कुछ कहा था गजवाए हिंद को लेकर, सुनिए। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सर, हमने देखा है कि हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आपका कोई व्यू है कि हिजाब? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा। अब जो कि देखिए भारत की बागडोर पीएम मोदी के हाथों में है और ऐसे में इस नए भारत की अखंडता को जो तोड़ने का काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मुकाबला चाय वाले से नहीं है बल्कि अब गाय वाले से होगा।